देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? बेरोजगारी। किसी से भी पूछो, यात्रा में मैंने हजारों लोगों से पूछा सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, खट जवाब आता है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे महंगाई। दूसरे नंबर पे 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है, उधर आपको विदेश से हजारों लोग आते हुए देखेंगे। 24 घंटा मीडिया में आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। कभी वो समुद्र के नीचे जाएंगे, कभी हेलीकॉप्टर में, सी प्लेन में उड़ते हुए देखेंगे, कभी थाली बजाते हुए देखेंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट बजत दिखाने को बोलेंगे। तो ये सवाल कुछ समय से मैं अपने आप से पूछ रहा था कि ये जो मीडिया है इसका काम जनता की आवाज उठाने का है नहीं? मगर ये जनता की आवाज, जनता के मुद्दों के बारे में कभी बोलते ही नहीं है, कभी नहीं बोलते। अब इनकी गलती नहीं है, ये बेचारे बोलना भी चाहें, इनके मालिक इनको नहीं बोलने देंगे। अरबपति मालिक जिनका कंट्रोल है वो इनको बोलने नहीं देंगे। मगर एक और बात मुझे पता लगी। कुछ महीने पहले मैंने मीडिया के बारे में, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में, प्राइवेट अस्पतालों के बारे में, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में, इनके मैंने आंकड़े निकालने शुरू किए। मैं सोच रहा था कि पता लगाता हूं ये मीडिया में कौन लोग बैठे हैं कि ये जनता की बात करते ही नहीं है। सवाल था, आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग की 50% आबादी है तकरीबन। कोई जानता नहीं है मगर कहा जाता है कम से कम 50%। आदिवासियों का 8%, दलितों का 15%, माइनॉरिटी 15%, गरीब जनरल कास्ट के लोग तकरीबन 5%। मतलब 90% से ज्यादा हिंदुस्तान की आबादी या पिछड़े वर्ग की है, या दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट की। भाई और बहनों, मैंने मीडिया कंपनी के सारे मालिकों की लिस्ट निकाली और इनके जो सीनियर पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े एंकर हैं, पूरे हिंदुस्तान में मैंने इनकी लिस्ट निकाली। आपको आश्चर्य होगा
कि हिंदुस्तान के मीडिया के मालिकों की लिस्ट में और सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट में एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं है, एक नहीं है। मतलब 50% आबादी जिनकी है, जो देश को चलाते हैं, मेहनत करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति हिंदुस्तान की मीडिया में आपको नहीं दिखाई देगा। दलित 15%, एक दलित व्यक्ति आपको मीडिया में नहीं दिखाई देगा। आदिवासी 8%, एक आदिवासी आपको सीनियर मीडिया में मालिकों की लिस्ट में नहीं दिखाई देगा। गरीब जनरल कास्ट के लोग नहीं दिखाई देंगे, माइनॉरिटी का कोई लोग नहीं दिखाई देंगे। ये 2-3% लोग मीडिया में रोजगार पाते हैं। 15-20 लोग मीडिया को कंट्रोल करते हैं और 24 घंटा यही 50-60 लोग नरेंद्र मोदी जी की जय करते हैं। अब सवाल उठता है कि 90% जनता इसमें तो है ही नहीं। तो सबसे पहली बात, ये जो मीडिया वाले लोग हैं, ये आपके नहीं हैं। ये हिंदुस्तान के पिछड़े वर्ग के, दलितों के, आदिवासियों के, ये आपके नहीं हैं। क्योंकि अगर ये आपके होते तो पिछड़े वर्ग के लोग मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक होते, एंकर्स होते, सीनियर मैनेजमेंट में होते, और 24 घंटा जो देश के असली मुद्दे हैं, इनके बारे में आपको कभी दिखेगा नहीं। किसानों का एजिटेशन हुआ, किसान सड़क पे उतर गए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश में। और मीडिया में क्या आता है? आतंकवादी हैं। मीडिया में आता है और बीजेपी के लोग कहते हैं आतंकवादी हैं। बेरोजगारी की बात कभी नहीं आएगी, महंगाई की बात कभी नहीं आएगी। इनका काम आपका ध्यान भटकाने का है। ये सिर्फ चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे नेशनल और रीजनल मीडिया पे ना आए। और इनके जो मालिक हैं, इनको करोड़ों रुपए सरकार देती रहती है। मीडिया में आपका कोई नहीं। अब बताइए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में 200 सबसे बड़ी कंपनी है, उनके मालिकों में और उनकी सीनियर मैनेजमेंट में मुझे बता दो पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? एक नहीं मिलेगा। मैंने लिस्ट निकाली है, 200 नाम की लिस्ट निकाली, मालिकों की लिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट। उसमें आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने इन लोगों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। अब आप कहोगे 16 लाख करोड़ रुपए
कितना होता है? इतना बड़ा नंबर है, आपको और हमें पता ही नहीं लगता कितना बड़ा है। मैं बताता हूं आपको। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25-30 सबसे अमीर लोगों का इतना कर्जा माफ किया जितना 24 साल मनरेगा में लगता है। समझिए बात, जितना 24 साल में मनरेगा में जाता है उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 15-20 लोगों का कर्जा माफ किया। देखिए, पहली लाइन में 3, 6, 9 कितने लोग हैं पहली लाइन में? तकरीबन 20 लोग होंगे। पहली लाइन में 20 लोग हैं। हिंदुस्तान की हालत समझनी है तो मैं बताता हूं आपको। हिंदुस्तान के सबसे अमीर 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। एक तरफ 70 करोड़ लोग, उसमें पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, और दूसरी तरफ 22 लोग। 70 करोड़ लोग क्या कह रहे हैं? 70 करोड़ में से किसान कह रहे हैं हमारे को एमएसपी दे दीजिए। युवा कह रहा है हमें रोजगार दे दीजिए। महिला कह रही है महंगाई से हमें बचाइए। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। नरेंद्र मोदी सीधा कह देते हैं मैं किसानों को एमएसपी नहीं दूंगा। बिना झिझक के मैं नहीं दूंगा। और फिर कहते हैं वो तो आतंकवादी हैं। वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा बैंक अकाउंट में। 15 लाख रुपए से ज्यादा आपके जेब से उठा के ले गए। जीएसटी, नोटबंदी, लाखों रुपए। पहली बार किसान टैक्स देता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है। और जितना टैक्स आप देते हो जीएसटी में, उतना ही अदानी देता है। ये आपने शर्ट खरीदी, 18% जीएसटी आप दोगे। यही शर्ट अगर अंबानी या अदानी खरीदेगा, वो भी 18% ही देगा। तो धन आपका, वो अरबपति है। और जितना टैक्स किसान देता है उतना वो देता है। तो अब सवाल उठता है कि बीजेपी ने लाखों करोड़ रुपए अरबपतियों को दे दिए। वो कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग का हूं। अगर आप पिछड़े वर्ग के हैं तो मीडिया में पिछड़े वर्ग का कोई नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में पिछड़े वर्ग का कोई नहीं। हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं। आईएएस अफसर हैं, दिल्ली में बैठते हैं, बजट वो बांटते हैं। मैंने आंकड़े निकाले, 90 में से पिछड़े वर्ग के कितने? 3। आबादी 50% और 90 में से 3। और अगर बजट की बात करें तो अगर 100 रुपए का बजट होता है, 100 रुपए का बजट बढ़ता है, 5% पिछड़े वर्ग के अफसर निर्णय लेते हैं।
15% दलित है, 1%, 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्णय दलित अफसर लेता है। आदिवासी 8%, 100 रुपए में से 10 पैसे आदिवासी अफसर लेते हैं। तो कौन सी पिछड़ों की सरकार है ये? कौन से दलित की सरकार है? कौन से आदिवासी की सरकार है? कौन से गरीब जनरल कास्ट की सरकार है? उनका तो आप कर्जा माफ नहीं करते। 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका आपने 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया। किसानों का कहीं भी आप कर्जा माफ नहीं करते, मजदूरों का कहीं नहीं करते आप। किसान का बेटा शिक्षा के लिए बैंक लोन लेता है, उसका कर्जा माफ कभी नहीं होगा, मगर अदानी अंबानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। चौबीस घंटा मीडिया बात करेगी, कभी आपको क्रिकेट दिखाएगी, कभी आपको बॉलीवुड के स्टार दिखा देगी, ध्यान इधर उधर करवाएगी, और फिर आपका जीएसटी का पैसा सीधा उन्हीं 20-25 लोगों के जेब में जाता है। तो सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी को क्या करना है? मैं आपको बताता हूं, यहां पे लिखा है, जितना पैसा उन्होंने अरबपतियों को दिया, उतना पैसा हम गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को उठा के दे देंगे। और आप देखना, चुनाव जीतने के बाद जब हम ये करेंगे, तो सारा का सारा मीडिया कहेगा कि देखो आप किसान की आदत बिगाड़ रहे हो, आप मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हो। हमने मनरेगा किया, मेहनत करके मजदूर को पैसा मिलता है, फ्री में नहीं मिलता। सारी की सारी मीडिया कहती है नहीं देखो, यूपीए की सरकार मजदूरों की आदत बिगाड़ रही है, आलसी बना रही है। मगर जब हिंदुस्तान के अरबपतियों का कर्जा माफ होता है, तो उनकी आदत नहीं बिगड़ती, वो आलसी नहीं होते। तो 5 वायदे हमने आपसे किए हैं, मैं उनको पढ़ लेता हूं। सबसे पहले, आज तक कोई नहीं जानता कि पिछड़ों की कितनी आबादी है, दलितों की कितनी आबादी है, आदिवासियों की कितनी आबादी है, कोई नहीं जानता। तो हमारा पहला काम, जाति जनगणना। चोट लगती है, डॉक्टर कहता है एक्सरे करो। चोट हिंदुस्तान में जनता को लग रही है। जाति जनगणना और इकोनॉमिक सर्वे और हिंदुस्तान के जो धन है, उसका सर्वे हम कराएंगे। पता लगाएंगे पिछड़े वर्ग के कितने लोग, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग, दलित कितने, आदिवासी कितने, माइनॉरिटी कितने, और पता लगाएंगे हिंदुस्तान का धन कितने लोगों के हाथ में है, किन लोगों के हाथ में है। हर संस्था को देखेंगे, मीडिया को देखेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखेंगे, सरकारों को देखेंगे, पता लगाएंगे क्या सचमुच में पिछड़ों की भागीदारी है, दलितों की भागीदारी है, आदिवासियों की भागीदारी है, गरीब जनरल कास्ट की भागीदारी है। और जाति जनगणना से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सब पता लग जाएगा। दूसरा काम, देखिए मेरे दिमाग में एक नंबर है, नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया
22-25 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं उस नंबर को लिए चल रहा हूं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का कर्जा माफ किया, उनकी मदद की, तो हम हिंदुस्तान के हर गरीब की मदद करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। तो हमारा दूसरा काम हिंदुस्तान की हर गरीब परिवार में एक महिला को, अच्छी तरह सुनिए, हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। आप अगर गरीब हो, चाहे मजदूरी करते हो, चाहे खेती करते हो, चाहे छोटे कारखाने में काम करते हो, अगर आप गरीब परिवार हो, आपके परिवार में एक महिला को महीना का 8,500 रुपया, साल का 1 लाख रुपया सरकार बैंक अकाउंट में डाल देगी और उस दिन तक डालेगी। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। अब दूसरा काम, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। झूठ बोला। जो अमीर घर के लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो अप्रेंटिसशिप करते हैं। शब्द आपने सुना होगा। उनको ट्रेनिंग के लिए 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना बड़ी बड़ी कंपनियों में भेजा जाता है। उनको पैसा मिलता है और ट्रेनिंग मिलती है। हिंदुस्तान में गरीब लोग अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते। सिर्फ अमीर लोग अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। सिर्फ अमीर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में अप्रेंटिसशिप करवा सकते हैं। हमने पहले रोजगार का अधिकार दिया, मनरेगा दिया। गांव में जो भी मजदूरी करते थे उनको हमने रोजगार की गारंटी दी। अब हम हिंदुस्तान के हर युवा को अप्रेंटिसशिप की गारंटी देने जा रहे हैं। अप्रेंटिसशिप कानून क्या कहता है कि अगर हिंदुस्तान का कोई भी युवा, शिक्षित युवा, अगर अप्रेंटिसशिप चाहता है तो प्राइवेट कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर यूनिट में, सरकारी कंपनियों में, सरकारी ऑफिसेज में उसको 1 साल की अप्रेंटिसशिप और 1 लाख रुपए हिंदुस्तान की सरकार देगी। और फिर अगर वो युवा अच्छी तरह काम करेगा, 1 साल के अंदर अच्छा काम करेगा, 1 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे।
मगर फिर उसके बाद उसको नौकरी भी मिल सकती है। भाइयों और बहनों, 30 लाख सरकारी पोस्ट हैं, नौकरियां हैं, 30 लाख। नरेंद्र मोदी जी ने उनको खाली रखा, अपने जो 20-25 मित्र हैं उनकी मदद करने के लिए। हम 2 काम करने जा रहे हैं। पहला काम, 30 लाख सरकारी रोजगार आपके हवाले करने जा रहे हैं। और दूसरा काम, और यह सुनकर करोड़ों लोगों के दिल में खुशी आएगी, जो ठेकेदारी प्रथा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, उसको हम पीएसयूज में और सरकार में खत्म करने जा रहे हैं। अब हिंदुस्तान में अगर कोई सरकार में काम करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट से, ठेकेदारी से नहीं करेगा। उसे परमानेंट जॉब, परमानेंट जगह दी जाएगी, उसे पेंशन दी जाएगी और उसके परिवार की रक्षा होगी। चौथा काम, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से साफ कह दिया, आपका कर्जा माफ नहीं होगा, आप आतंकवादी हो और आपको सही एमएसपी नहीं देंगे। हमारी सरकार आएगी, कानूनी एमएसपी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसानों के लिए लागू कर देगी। और अगर नरेंद्र मोदी कर्जा माफ कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी फिर से किसानों का कर्जा माफ करके आपको दिखा देगी। तो ये मैं आपसे कहने आया था कि देखिए, जितना उन्होंने 20-25 लोगों को दिया, उतना हम हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को देंगे। और आखिरी बात, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हिंदुस्तान का हर प्रदेश अपने युवाओं को सेना में भेजता था। सेना गारंटी देती थी कि अगर आपको कुछ हुआ, कुछ भी हुआ, हिंदुस्तान की सरकार आपकी देखभाल करेगी, शहीद का दर्जा देगी, पेंशन देगी। अगर आप शहीद हुए, आपके परिवार को कॉम्पनसेशन मिलेगा, आपकी पेंशन उनको मिलेगी, कैंटीन मिलेगी। यह वायदा हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के जवान से करती थी। यह वायदा नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर बनाकर यह वायदा तोड़ा है। और यह अग्निवीर स्कीम जो है, भाई और बहनों, यह आर्मी को नहीं चाहिए थी। यह आर्मी ने नहीं कहा कि हमें अग्निवीर चाहिए। यह नरेंद्र मोदी जी ने पीएम ऑफिस से अग्निवीर योजना लागू की है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को हम रद्द कर देंगे और जो पहले गारंटी हमारे जवानों को दी जाती थी, शहीद का दर्जा, पेंशन, कैंटीन, ये हम एक बार फिर हमारे जवानों को देने जा रहे हैं। आप सब यहां आए, गर्मी में आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। भाइयों और बहनों, ये चुनाव संविधान को और लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है। ये चुनाव 90% वालों का चुनाव है, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीब जनरल कास्ट का। एक तरफ
अदानी जी और हिंदुस्तान के बड़े बड़े अरबपति, नेशनल मीडिया, पूरा का पूरा धन उनके हाथ में। कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड से दबाव डालकर, हफ्तेबाजी कर कर बीजेपी ने हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा लिया है। ये चुनाव गरीब और 25 अरबपतियों के बीच में चुनाव है। कांग्रेस पार्टी को जिताइए। हमारे यहां जो कैंडिडेट हैं उनको भारी बहुमत से जिताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अभी मुझे बताया गया है कि आपकी रेलवे की समस्या है। चुनाव जीतने के बाद मैं ये पर्सनली आपका काम कराऊंगा।